बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और मीडियन फाइंड आउट करना इन फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा। अब ये जो ग्रुप डाटा है ये बाय नेचर कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है, क्योंकि हमारा टॉपिक इस वक्त जो चल रहा है वो है कंटिन्यूस ग्रुप डाटे का। आज हम ऐसे डाटे में से ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे जो इन फॉर्म ऑफ डी आपको दिया जाता है, यानी शॉर्ट मेथड के अंदर ये कंटिन्यूस डाटा जो है ये आपको दिया गया है। यानी आपके पास दो कॉलम है, एक ये डी का कॉलम है और एक ये बेटा एफ का कॉलम है। अब ये डी के कॉलम से हमने एक्स बनाना है, तो ये है डी एक्स माइनस 15। ये 15 उठा के आप इस तरफ ले आए तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस तरफ आके ये प्लस हो जाएगा और ये इस तरह लिखा जाएगा। यहाँ डी की कीमत आप रखें 12 प्लस 15, यानी ये माइनस 12 आ जाएगा ना, ये माइनस 12 प्लस 15 आंसर आ गया 3। माइनस 8 प्लस 15 7, माइनस 4 प्लस 15 11, 0 प्लस 15 15। ये डी की कीमतें आपने यहाँ पर रखनी है, इससे ये कॉलम खुल जाएगा। अब इस कॉलम से बेटा आपने सी बी का कॉलम बनाना है, क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री का फार्मूला जो है ये है एक्स प्लस माइनस एच बाई 2। अब एच बेटा आपके पास है 4, क्योंकि इनका फ़र्क देखें ज़रा, 3 के बाद 7, 7 के पास 11, 11 के बाद 15, 19, 23 और 27, 4 का फ़र्क आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर h की जगह आप रखोगे 4, तो x प्लस माइनस 4 बटा 2। इसको हल किया 2 आ गया। x की रकम में से 2 निकाल दें तो ये लोअर क्लास बाउंड्री आएगी, और x में आप 2 प्लस कर दें तो ये अपर क्लास बाउंड्री आएगी। यानी ये आपके पास x है, इस पूरे कॉलम में से 2 माइनस कर दें तो ये कॉलम खुल जाएगा। इस पूरे कॉलम के अंदर आप 2 प्लस कर दें तो ये कॉलम आपके पास खुल जाएगा। इस तरह ये क्लास बाउंड्री का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। सी एफ अब कैसे बना है, ये पहली वैल्यू है 2, 2 में ये 5 जमा किया, ये आ गया 7, 7 में ये 8 जमा किया 15, 15 में 18 जमा किया 33, 33 में 44 जमा किया 77, 77 के अंदर ये 13 जमा किया 90, 90 के अंदर 8 जमा किया, ये आ गया 98। अब ये हमारे पास है एफ, तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम। अब हमने लेना है मीडियन। तो मीडियन जो है, मीडियन का फार्मूला है एल प्लस एच ओवर एफ समेशन एफ बाई 2 माइनस ई एफ। यहाँ पर आप एन भी लिख सकते हैं एफ की जगह पर। तो ये 98 है समेशन एफ, 98 बाई 2 किया 49, 49 को अब आपने बेटा सी एफ में देखना है कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो 49 जो है यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 33 से ये बड़ा है, इसे अंडरलाइन कर लें। यहाँ पर जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो 17 और जो फ्रीक्वेंसी है वो 44 और सी एफ की वैल्यू इससे ऊपर वाली 33 और क्लास इंटरवल 4 का। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस फार्मूले के अंदर रखी है। ये आ गई, इसको सॉल्व किया तो 18.45 आपके पास आंसर आ गया। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल जो है वो 4 हिस्से बनाते हैं, इस वजह से यहाँ डिवाइज़र जो है वो 4 है। आपको पहला हिस्सा चाहिए तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये जो फर्स्ट है इधर भी 1 इधर भी 1। इसको पहले सॉल्व करें, 98 बाई 4 समेशन एफ बाई 4, 98 बाई 4 24.5। इसे आप सी एफ में देखें तो सी एफ के अंदर ये वैल्यू आपकी यहाँ आ रही है, क्योंकि 15 से बड़ी है। इसे अंडरलाइन कर लें। लोअर क्लास बाउंड्री एल की जगह पर 13 लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह पर 18 लिखेंगे, सी एफ की जगह पर 15 लिखेंगे और एच की जगह पर 4, क्योंकि क्लास इंटरवल आपके पास 4 का है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बेटा आपने इस फार्मूले के अंदर रखी, ये वाली, तो आंसर आ गया। अब आपने लेना है Q3। Q3 है एल प्लस एच ओवर एफ 3 समेशन एफ बाई 4 माइनस ई एफ। अब 3 समेशन एफ बाई 4 थर्ड क्वार्टाइल तीसरा है, तो यहाँ भी 3। इसको सॉल्व करें, 3 समेशन एफ बाई 4 ये आ रहा है 3 इंटू 98 बाई 4 73.5। 73.5 को आपने बेटा सी एफ में देखना है। अब 73.5 जो है यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से अब आपने डाटा उठाना है। लोअर क्लास बाउंड्री 17,
फ्रीक्वेंसी 44 और CF की वैल्यू 33, क्लास इंटरवल 4। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने यहाँ CF ये जो Q3 है इसमें रख दी, इस फार्मूले के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रख दी। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है D8। अब D8 है डोसाइल। डोसाइल जो है वो 10 हिस्से बनाता है, इस वजह से डिवाइज़र बेटा आपके पास है 10, आपको 8वां हिस्सा चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे D है, यहाँ पर भी D8 हो गया। अब ये वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट करनी है कि आपका ये आंसर कहाँ एग्जिस्ट करता है। 8 समेशन f/10 करें तो ये आंसर है 78.4। 78.4 को CF में देखें तो ये यहाँ पर आ रहा है 78.4। अब इसमें से आपने वैल्यूज लेनी है। ये लोअर क्लास बाउंड्री 21, फ्रीक्वेंसी 13, CF की वैल्यू 77 H4। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी आप यहाँ पर रख दें, इसमें ये इन्फॉर्मेशन रख दी, इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है P93। P93 93 समेशन f/100, क्योंकि परसेंटाइल जो है उसमें 100 हिस्से बनते हैं, इसलिए डिवाइज़र 100 और आपको 93 नंबर का परसेंटाइल चाहिए, तो 93 से मल्टीप्लाई किया। 93 समेशन f/10 करें, ये आंसर है 91.14। अब 91.14 आपने चेकआउट करना है कि ये कहाँ आता है, CF में आता है। CF में 91.4 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे अंडरलाइन कर लें। ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी, फ्रीक्वेंसी 8 और CF की वैल्यू 90, तो क्लास इंटरवल जो है वो 4 का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पर रखें, इस फार्मूले के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन रख के इसे सॉल्व कर दें। ये जो क्वेश्चन आपने किया ये है शॉर्ट मेथड में डाटा इन फॉर्म ऑफ T। तो सेम क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको ये दिया हुआ है, आपने इस डाटे को सेम ऊपर वाले डाटे की मदद से सॉल्व करना है, और वो चीज़ें जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट की हैं वही सेम चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। अब हम आते हैं चौथी टाइप के ऊपर कि जिसमें हमारे पास डाटा जो है वो कोडेड वेरिएबल का हो, यानी हमें डाटा जो है वो इन फॉर्म ऑफ U दिया जाए कोडेड वेरिएबल की सूरत में। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने फिर ये क्वार्टाइल, डोसाइल, परसेंटाइल वगैरह कैसे फाइंड आउट करना है। ये डाटा आपको दिया, 2 कॉलम आपको दिए हुए हैं, इनकी मदद से आपने बाकी चीज़ें जनरेट करनी है। देखें ज़रा, ये जो यहाँ पर 10 से डिवाइड हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी इसे हम लिखेंगे 10U इज़ इक्वल टू x माइनस 54.5। ये 54.5 इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ उठा के ले आए तो ये प्लस हो देगा। x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। यहाँ U की कीमत जो है आपने ये रखनी है, ये सारी वैल्यूज U की यहाँ पर रख दें। मसलन यहाँ मैंने -2 रखा तो ये हो गया 10 ज़रा -2 20। 54.5 में से आपने 20 निकाला तो ये 34.5 आ गया। -1 रखेंगे तो ये आएगा -10। 54.5 में से 10 निकाल दें तो 54.5। अब 10 का फ़र्क आ रहा है, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94। ये आपके पास x का कॉलम खुल गया। जब आपके पास x का कॉलम खुल जाता है तो इससे आपने बनानी है CB। अब CB है क्लास बाउंड्री, सेम फार्मूला x प्लस माइनस h/2। अब h यहाँ पर बेटा 10 है, क्योंकि इनका जो फ़र्क आ रहा है वो 10 का है। 10/2 करेंगे तो जवाब आ गया 5। अब हमने क्या करना है कि ये जो x की ये कीमतें दी हुई हैं इनमें से 5 निकालना है। इन सारी कीमतों में से 5 माइनस करें, ये कॉलम खुल जाएगा। इन सारी कीमतों के अंदर आप 5 प्लस कर दें, इन सब के अंदर 5 प्लस करें तो ये कॉलम खुल जाएगा। इस तरह आपके पास ये क्लास बाउंड्री का पूरा कॉलम बन जाएगा। CF का कॉलम ये कैसे बना है, ये देखिए ज़रा, 1 वैसे लिखा, 1 के अंदर ये 3 प्लस किया, 4 आ गया, 4 में ये 11 प्लस किया, 15, 15 में 21 प्लस किया, 36, 36 में 43 प्लस किया, 79, 79 में 32 प्लस किया, 111, 111 में ये 9 प्लस किया तो 120। ये हमारे पास कॉलम सारे खुल गए। अब हमने आना है मीडियन में। सबसे पहला क्वेश्चन है मीडियन का। L प्लस H/F n/2 माइनस EF। n/2 इस वजह से किया है कि मीडियन 2 हिस्से बनाता है। अब यहाँ पर जो n है वो समेशन f के इक्वल है, तो समेशन f जो है ये हमारे पास है टोटल
120, यानी ये जो f का कॉलम है इस सारे कॉलम को प्लस करें तो ये 120 आता है। अब ये आपके पास n/2 120/2 किया 60 आया। 60 को CF में देखें तो 60 को जब CF में देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि 36 से ये बड़ा है, इसे अंडरलाइन कर लें। ये होगी लोअर क्लास बाउंड्री 69.5, ये होगी फ्रीक्वेंसी CF की वैल्यू इससे ऊपर वाली, जहाँ ये मॉडल क्लास बनती है इससे ऊपर वाली वैल्यू हम लेते हैं CF के लिए 36, और क्लास इंटरवल जो है वो 10 का है। ये इन्फॉर्मेशन उठाई और इस इन्फॉर्मेशन को हमने इस फार्मूले में पुटअप कर दिया, ये आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने लेना है Q1। अब Q1 जो है L+H/F n/4, क्योंकि क्वार्टल जो है वो 4 हिस्से बनाता है, इस वजह से n/4 4 पे तकसीम किया माइनस CF। n/4 सॉल्व करें, पहला हिस्सा है n/4 120/4 30 आया। 30 को आपने अब CF में देखा तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 15 से बड़ा है। इधर लाइन करके आपने ये वैल्यूज उठानी। फ्रीक्वेंसी 21 यूज़ होगी, लोअर क्लास बाउंड्री 59.5 और CF की वैल्यू 15, क्लास इंटरवल आपके पास है 10 का। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इस फार्मूले के अंदर आप रखें तो ये आंसर जो है ये बन जाएगा। अब Q3 लेना है L+H/F 3n/4, क्योंकि आपको तीसरा क्वार्टल चाहिए, इस वजह से यहाँ 3 से ज़रब दी है। 3n/4 सॉल्व करें, 3n/4 जो है 3 120/4, ये आपके पास है 90। अब 90 को CF में देखें तो ये 90 जो है आपका यहाँ पर आ रहा है। अब इससे अंडरलाइन कर लें तो ये फ्रीक्वेंसी 32 इस्तेमाल होगी, लोअर क्लास बाउंड्री 79.5 और फ्रीक्वेंसी CF की ये आपके पास आ जाएगी 79 CF में, और क्लास इंटरवल है 10 का। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये एज इट इज़ आपने जो है इस फार्मूले के अंदर रख दी। अब आपने आना है D7 यानी 7th डोसाइल। डोसाइल जो है वो 10 हिस्से बनाता है, इस वजह से यहाँ पर डिवाइज़र जो है वो 10 है। आपको 7वां डोसाइल चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई करना, 7n/10 करें, 7n/10 7 × 120/10, इसको सॉल्व किया 84 को आपने CF में देखा तो ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है क्योंकि 79 से ये बड़ी है। अब 79.5 होगा लोअर क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी 32 और CF की वैल्यू 79, क्लास इंटरवल 10 का। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने यहाँ पर रख दी कि 7th डोसाइल आपके पास आ गया। अब आपने लेना है P65। परसेंटाइल 100 हिस्से बनाता है, इस वजह से डिवाइडर हो गया 100। आपको 65 नंबर का परसेंटाइल चाहिए तो 65 से मल्टीप्लाई कर लें, 65n/10 करें, पहले ये आ गया 65 × 120/100 78। अब 78 जो है आपका यहाँ पर फॉल कर रहा है क्योंकि 36 से बड़ा है, यहाँ पर आ रहा है, इसे अंडरलाइन कर लें। फ्रीक्वेंसी 43, लोअर क्लास बाउंड्री 69.5, CF की वैल्यू 36, क्लास इंटरवल 10 का। ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर रख दी, इसे सॉल्व कर लिए। ये इस तरह आपके पास परसेंटाइल जो है P65 आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन आपको जो करके दिया है ये इन फॉर्म ऑफ U कोडेड वेरिएबल है, तो सेम क्वेश्चन मैंने ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है। अब वो तमाम इन्फॉर्मेशन यानी क्वार्टल, डोसाइल, परसेंटाइल, मीडियन वगैरह जो आपने ऊपर फाइंड आउट किए हैं वो सारे के सारे आपने बेटा इस डाटे के अंदर सॉल्व करना है, यानी आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है इस डाटे की मदद से। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।